ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त है वो है कुलबंधन। इनका स्थान 21वां है, यानी 63 में ये 21वें नंबर पर है। इन्हें तमिल में कुलच्चेरियार के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के मणमेरकुड़ी नामक स्थान पर हुआ। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो कोई स्वयं धर्म की स्थापना न कर पाए, शैव धर्म का प्रचार प्रसार ना कर पाए, तो किसी सक्षम व्यक्ति को, किसी सक्षम विद्वान को बुला करके धर्म की प्रतिष्ठा कराए, शैव धर्म की प्रतिष्ठा कराए, भगवान शिव की प्रतिष्ठा करवाए, तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और इसी विषय में आज की एक कथा है। महर्षि अगस्त्य जी बताते हैं कि एक धन धान्य से संपन्न, गन्ने से संपन्न, नारियल से संपन्न और सभी प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न मदुरई नामक स्थान है, जिसे अभी तमिलनाडु में मदुरई के नाम से ही जानते हैं। प्राचीन काल में इस स्थान को मधुरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ का एक बहुत ही नीतिशाली, नीतिवान एक राजा हुआ जिन्हें कुब्ज पांडे के नाम से जाना जाता है, या तमिल में उन्हें कुन पांडे के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम यानी रानी का नाम महिलेसी था, जिन्हें तमिल में मंगेयर करसी के नाम से जाना जाता है। इनके जो मंत्री थे वो कुलबंधन थे, यानी कुलच्चेरियार इनके मंत्री थे। मंत्री और रानी हमेशा ही शिव धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। वो हमेशा शिव पूजा में लग्न रहते थे और शिव धर्म का पालन करते थे। इन विद्वान और धर्मशाली मंत्री की वजह से ये कुन पांडे या कुब्ज पांडे राजा एक कुशल शासक की तरह से राज्य पर शासन करने लग गए थे। एक बार उन्होंने इंद्र पर चढ़ाई करने की सोची, किंतु अगस्त महर्षि के मना करने पर, रोकने पर वो राजा रुक गए। किंतु इससे इंद्र सब कुछ नष्ट होने लग गया था और लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके, उस पांडे राज्य को छोड़ करके कावेरी नदी की ओर दौड़ने लग गए थे। वहां पर जाकर वो बसने लग गए थे। अब ऐसी स्थिति में कुछ मत वालों ने वहां पर प्रवेश किया और राजा को जादू टोना दिखा करके अपने वश में पूर्ण रूप से कर लिया। फिर उसे बहुत सारा टैक्स भी दिया, धन भी दिया, ताकि उस राजा को लगे कि ये हमारे शुभ चिंतक है और इस आपात स्थिति में भी ये हमें धन दे रहे हैं। फिर बहला फुसला करके उस राजा को भी उन लोगों ने जैन धर्म में सम्मिलित कर लिया। अब उस क्षेत्र में राजा के साथ मिल करके पूर्ण रूप से यज्ञ आदि बंद करवा दिए और इससे उस क्षेत्र में वर्षा, कुछ तो इंद्र की वजह से पहले ही चल रहा था और दूसरा उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया, तो वो पूर्ण रूप से ही वो क्षेत्र वर्षा वर्जित हो गया था। वहां पर किसी को भी वैदिक धर्म का पालन करने की आज्ञा नहीं थी। लोग वहां से जाकर दूसरी जगह बसने लग गए थे। बहुत सारे वैदिक लोग वहां से निकल गए, क्योंकि वो जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। किसी तरह से कुलबंधन और रानी धन की व्यवस्था करते और शैव धर्म का पालन करने वालों का भरण पोषण करते, उनकी पूजा की व्यवस्था करते। अब ये देख करके राजा ने मंत्री और रानी दोनों को ही जेल में डलवा दिया। वो लोग उस स्थिति में रहते हुए भी मानसिक रूप से ही शिवलिंग का पूजन करते और जल से ही भस्म तो उपलब्ध ही नहीं थी, जल से ही त्रिपुंड धारण कर लेते और शिव के चिंतन में लगे रहते थे। अब रानी किसी तरह से धन उपलब्ध करवा के जो थोड़े बहुत कुछ वैदिक लोग बचे हुए थे उनका भरण पोषण करवाती, ताकि माँ मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की पूजा चलती रहे। कुलबंधन की तो भावना सर्वतो भावेन की थी। वो चाहते थे कि इस क्षेत्र में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना हो और शिव पूजा वापस से प्रारंभ हो जाए। इस भावना को देखते हुए भगवान शिव ने इन कुलबंधन को स्वप्न के माध्यम से एक विशेष उपाय बताया। अगले दिन कुलबंधन ने कहा कि उन जैनों से कहा कि तुम दोषयुक्त इस मत को मानने वाले हो। ये बात सुन करके वो लोग शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि इसका शास्त्रार्थ प्रारंभ होना चाहिए। जो हारेगा वो दूसरे धर्म के अनुयायी बन जाएंगे, यानी यदि कुलबंधन हारे तो वो जैन बन जाएंगे और जैन हारे तो वो वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और शास्त्रार्थ के लिए वो लोग तैयार हो गए। तभी कुलबंधन ने राजा से आज्ञा मांगी और वो सीधे चले गए। देखिए, याद करिए, मैंने पिछले वागीश के चरित्र में आपको बताया था, जब वागीश और श्री ज्ञान संबंधर
शिव क्षेत्रों में भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, तब पांड्य देश से एक मंत्री आया था और वो ज्ञान संबंध को अपने साथ ले गया। और मैंने बताया था कि आगे एक वीडियो में आएगा कि वो क्यों ज्ञान संबंध को अपने साथ लेकर गया था। ये कुलबंधन थे, वो मंत्री जो थे वो ये कुलबंधन थे और वो इन श्री ज्ञान संबंध को अपने साथ मदुरई ले गए थे ताकि वो अपनी जगह इन ज्ञान संबंध को शास्त्रार्थ के लिए सम्मुख रख सके। अब इधर अब थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। जब ये कुलबंधन उन ज्ञान संबंध के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ मदुरई लेकर आए, फिर उन्होंने अपने इन पूजनीय श्री ज्ञान संबंध की पूजा करी और सारी जो स्टोरी थी वो इन्हें बताई, सारी इस स्थिति से अवगत करवाया। फिर ज्ञान संबंध ने कहा कि कल काम हो जाएगा और ऐसा कह करके वो हालास्य रात मंदिर के अंदर चले गए। अगले दिन शास्त्रार्थ के लिए सब उपस्थित हुए। राजा के सामने ये सब शास्त्रार्थ होना था। उस मत को मानने वाले लोग थे 36,000 और उस समय वहां ज्ञान संबंध के साथ में केवल 50 ब्राह्मण थे, वो भी डरे हुए। किंतु ज्ञान संबंध तो सूर्य के जैसे उस सभा में चमक रहे थे, क्योंकि साक्षात आदि शक्ति माँ भगवती का दूध उन्होंने पिया था, जगत जननी माँ का दूध उन्होंने पिया था, वो वहां पर विराजित थे। किंतु जैसे शास्त्रार्थ प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले ही ज्ञान संबंध ने रोकते हुए कहा कि जो भी हारेगा उसे दूसरे का अनुयायी नहीं बनना है, जो हारेगा उसे सूली चढ़ाया जाएगा। अब उन दूसरे मत वालों ने वो बात स्वीकार कर, ज्ञान संबंध के मुख में तो साक्षात ईश्वर विराजित थे, इसलिए जीत उन्हीं की हुई और दूसरे मत वाले लोग हार गए। सभी वैदिक धर्म का विरोध करने वालों को सूली चढ़ाया गया। वहां पर वैदिक प्रजा वापस लौट आई और सुभिक्ष हुआ। वहां पर बारिश भी हुई और फिर से यज्ञ आदि कर्म प्रारंभ हो गए। उस राजा ने, जो कुन पांडे या कुब्ज पांडे, उन्होंने उन ज्ञान संबंध के चरणों में प्रणाम किया। फिर ज्ञान संबंध ने पुनः उस राजा को, जो कि वैदिक धर्म में लौट आया था, उसे राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और उसका राज्याभिषेक किया। फिर पूर्ण रूप से शैव धर्म की स्थापना करके उस क्षेत्र में तिरुज्ञान संबंध या श्री ज्ञान संबंध अपने गांव वापस लौट आए। कुछ समय के पश्चात शिव धर्म का पालन करते हुए कुलबंधन भी कैलाश धाम को प्राप्त हुए। देखिए, धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप इन ज्ञान संबंधन ने लिया, क्योंकि मान लीजिए अगर कड़ी सजा उन्हें उस समय नहीं दी जाती तो वो लोग फिर से प्रयास करते, स्वयं चाहे उस वाद विवाद में, उस शास्त्रार्थ में हार जाते, किंतु फिर भी वो प्रयास करते और जबरदस्ती धर्म पर परिवर्तन करवाते। इसलिए कठोर सजा आवश्यक है और आज के समय में तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है और इसका एक दंड प्रावधान होना ही चाहिए। इस प्रकार से कुलबंधन ने उन परम शिव की कृपा प्राप्त की। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।